Hello students, today we will continue our chapter 6 of class 7th science physical and chemical changes। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। एक ऐसा चेंज जिसके बारे में आप फेमिलियर है या जानते हैं वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। If you leave a piece of iron in the open for some times, it acquires a film of brownish substance. अगर आप लोहे के किसी टुकड़े को या लोहे के किसी पीस को कुछ समय के लिए बाहर या खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, एक ब्राउनिश कलर की क्या हो जाती है, परत जम जाती है। उस पदार्थ पर एक परत जम जाती है जो क्या होती है, फिर रस्ट कहलाती है, जंग कहलाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग। Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens. Almost every articles of iron kept in the open gets rusted. पार्क के और फार्मलैंड्स जो होते हैं वहाँ के गेट्स जो होते हैं लोहे के, या गार्डन और लॉन्स के जो बेंचेस होती है, या आयरन से बने सारे आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अगर हम उसे खुले में छोड़ देते हैं या खुले में रख देते हैं तो वो रस्टेड हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाती है। At home, you must have seen shovel and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some times. आपके घरों में जो कुल्हाड़ी या हथौड़ा होता है, अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो वो भी क्या हो जाते हैं, फिर रस्टेड हो जाते हैं। इन द किचन अ वेट आयरन पेन तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट्स फॉर सम टाइम। आपके घरों में या आपके किचन में, रसोई में जो गीला तवा होता है उसको भी अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रस्टेड हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। जो जंग होती है वो लोहा नहीं होता है, या लोहा जंग नहीं होती है, ये लोहे से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो जंग होती है वो लोहे से क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है, जो लोहे पर लगती है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस व्हेन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कुछ और चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे जिसमें नया सब्सटेंस क्या होता है, बनता है। एक्टिविटी 6.6 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। कॉजन, सावधानी। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। जो जलता हुआ मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको लंबे समय तक लगातार देखना, और जो टीचर होते हैं वो भी आपको उनको एडवाइस देना चाहिए कि जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें लगातार जो बर्निंग रिबन होता है उसको नहीं देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस आपके लिए हो सकता है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप्स ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का रिबन या जो फीता होता है उसकी थिन स्ट्रिप्स आपको लेनी है, स्मॉल पीस आपको लेना है। क्लीन इट्स टिप्स विथ सैंड पेपर, और इसका जो टिप है उसको आपको सैंड पेपर से क्या करना है, साफ़ करना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और इसका जो टिप है आपको जो कैंडल का फ्लेम है या मोमबत्ती की फ्लेम है उसके पास ले जाना है। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी आश। डज द आश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। ये क्या होता है, जब हम जो मैग्नीशियम का टिप होता है उसको कैंडल के पास ले जाते हैं तो बहुत ही ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ जलता है, या बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद जो लाइट होती है उसके साथ वो जलता है। और उसके बाद जब ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली बर्न हो जाता है तो ये क्या छोड़ता है, फिर आस जो पाउडर टाइप का जो होता है उसको वो छोड़ता है। तो जलने के बाद जो आस रहता है क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इसमें चेंज आता है इसको इक्वेशन से दिखाया गया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनाता है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड्स आर एरो इम्प्लाइज बिकम नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे ऊपर दे रखी है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये गणित वाली जो इक्वेशंस होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इस इक्वेशन में क्या होता है, जब कोई चीज़ मिक्स होती है या रिएक्शन होती है तो उसके बाद एरो यहाँ पे दे रखा है, एरो साइन से उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
जो भी फॉर्म होता है उसको एरो साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस बुक में कोई भी बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। कलेक्ट द आस एंड मिक्स इट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टीर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब आपको क्या करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का जो पाउडर बना था या आस जो बना था उसको आपको स्मॉल अमाउंट में जो वाटर लेना है और उसमें आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें आपको ब्लू या रेड लिटमस पेपर से क्या करना है, उसका टेस्ट करना है। डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या यहाँ पे जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है या जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिड और बेसिक। इस टेस्ट से आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे बना था वो एसिडिक है या बेसिक है, क्षारीय है या अम्लीय है। ऑन डिजॉल्विंग द आस इन वाटर फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब हम पानी में आस को मिलाते हैं तो एक नया ही पदार्थ बन जाता है। दिस चेंजेस कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस चेंज को यहाँ पे इक्वेशन में दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड्स प्लस वाटर, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो जलने के बाद हमारा आश बना था वो है यहाँ पे, और वाटर, तो इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। As you have already learned in chapter 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। जैसा कि हम चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक नया सब्सटेंस है जो कि किससे बना है, मैग्नीशियम के जलने से वो बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक नया सब्सटेंस है, नया पदार्थ है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को मिला के हमने बनाया था। एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। डिजॉल्व अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको क्या करना है, एक स्पूनफुल आपको कॉपर सल्फेट लेना है, ब्लू विट्राल और नीलत होता है ना, कॉपर सल्फेट जो ब्लू विट्राल होता है या नीलत होता है आपको लेना है। इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास, टम्बलर और अ बीकर। आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है और उसको हाफ कप ऑफ वाटर में आपको डिज़ोल्व कर देना है। टम्बलर या बीकर आप ले सकते हैं, उसमें आपको यहाँ पे दे रखा है इस तरह से डिज़ोल्व करना है। एक बीकर लेना है, उसमें वाटर लेना है और उसमें क्या मिलाना है, आपको चम्मच में कॉपर सल्फेट मिलाना है, चम्मच से आपको कॉपर सल्फेट उसमें मिलाना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब आपको इसमें कुछ ड्रॉप्स क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इसमें डिज़ोल्व करना है या मिलाना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन फिर आपको मिलेगा। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। अब आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन आपका बना था उसका कुछ सैंपल आपको क्या करना है, या तो आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है या किसी अनादर कंटेनर में आपको उसको सेव करके रखना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब आपका जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन आपने बाहर निकाल लिया है, कुछ सॉल्यूशन आपका बीकर में ही है, तो उसमें आपको क्या करना है, या तो आपको नेल डालना है या यूज्ड सेविंग ब्लेड आपको डालना है। या तो आपको एक कील डालना है या जो ब्लेड आपकी होती है जो कि यूज़ करी हुई होती है उसको आपको इसमें डालना है। वेट फॉर ए हाफ एन आवर और सो। आपको आधे घंटे के लिए इस सॉल्यूशन में ब्लेड को डाल के रखना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। और फिर आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन के कलर को आपको ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। जो सॉल्यूशन हमने बचा के रखा था उस सॉल्यूशन से हमें इस सॉल्यूशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम देखेंगे कि एक पहले वाला जो सॉल्यूशन था वो हमारा ब्लू कलर का था, और आयरन की जो हमने आर्टिकल डाला था, नेल या जो ब्लेड हमने डाली थी, उसके बाद उसका कलर क्या हो गया था, ग्रीनिश कलर का उसका कलर चेंज हो गया था। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आपने इसमें कोई सॉल्यूशन जो था उसमें कोई चेंजेस देखा उसके कलर में। टेक आउट द नेल और द ब्लेड। अब आपको क्या करना है, जो नेल आपने डाली थी उसको बाहर निकालना है। हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे।
क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये जो इसमें चेंज आया ये किस लिए आया है? इसमें क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में क्या हुई है, रिएक्शन हुई है। द चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। इस सॉल्यूशन में जो कलर चेंज हुआ है वो किस लिए हुआ है? इसका जो ब्लू से ग्रीन कलर चेंज हुआ है वो हुआ है आयरन सल्फेट जो कि नया सब्सटेंस बना है उसकी फॉर्मेशन या वो जो पदार्थ नया बना है उसकी वजह से क्या हुआ है, ब्लू कलर ग्रीन में बदल गया है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल्स इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। वी कैन राइट द रिएक्शन एज आयरन की जो ब्लेड हमने ली थी यहाँ पे या जो सेविंग ब्लेड हमने ली थी उसका कलर ब्राउन हो जाता है क्योंकि कॉपर जो रहता है वो ये जो ब्लेड रहती है इसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, या कॉपर की जो परत होती है वो ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने कॉपर सल्फेट लिया था और आयरन हमने डाला था तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना था जो कि ग्रीन कलर का हो गया था और कॉपर जो था वो किस पे डिपॉजिट हो गया था, ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 6.8 से शुरू करेंगे। थैंक यू।